Hello students, this is the second part of lesson Gandhiji and a coffee drinker supplementary class 9th। उम्मीद है पहली वीडियो आपने देखी होगी। अब इसे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे समझने के लिए। विद दैट, इसी के साथ, किसके साथ कि गांधी जी ने वादा किया उससे कि मैं तुम्हारे लिए एक कॉफ़ी भेज दूंगा। तो विद दैट, इन्हीं के साथ एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड गांधी जी लेफ्ट द रूम। काइंड पार्टिंग वर्ड, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी विदा के साथ गांधी जी ने लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने कमरे को छोड़ दिया, उस वाले रूम को छोड़ दिया जिसमें साउथ इंडियन जो लड़का डिसेंट्री से परेशान था और वो वहाँ पर एक कॉफ़ी की डिमांड कर रहा था, तो उस रूम को उसने छोड़ दिया। द लैड, वो जो लड़का था, लेट गया, वेटिंग, इंतजार करने लगा, लेट कर इंतजार करने लगा। ही कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो सका कि हिज गुड लक, अपने अच्छे भाग्य पर, कि उसे कॉफी के लिए यहाँ पर खुद गांधी जी ने अलाउड किया है, तो उसे अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं हो सका। कॉफी इन साबरमती आश्रम, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, इसका मतलब है कि वह हैरान होकर अपने मन में सोच रहा है कि साबरमती आश्रम में वो भी कॉफी, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी खुद उसे कॉफी ऑफर करने आए हैं। गांधी जी कॉटेज, गांधी जी की जो कॉटेज थी, जो कुटिया थी, यानी जहाँ पर वो कॉफी या चाय आदि जो बनती थी, खाना आदि बनता था कॉटेज में, तो गांधी जी की जो कॉटेज थी वॉज एट द अदर एंड, वो दूसरे सिरे पर थी ऑफ द आश्रम, आश्रम के एक कोने से दूसरा जो सिरा होता है, तो दूसरे सिरे पर थी। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, सड़क को पार करके, और अच्छा खासा यानी कुछ चलना पड़ता था वो रास्ता तय करने के लिए, और उसके बाद वो सड़क पार करके जब अपनी कुटिया पर पहुंचते थे। द लैड, लड़का जो था, कुड वेल इमेजिन, लड़का फिर अच्छी तरह से इमेज कर सकता था कि वॉट वुड हैपन, कि क्या हुआ होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा, वो सोच रहा है क्या हुआ होगा, कि किस तरह से कॉफी उसके पास आएगी, तो वो इमेज कर रहा है कि गांधी जी वुड गो टू, कि गांधी जी कहाँ जाएंगे, कस्तूरबा के पास। कस्तूरबा गांधी जी की वाइफ है, तो वो उनके पास जाएंगे, इन हर किचन, किचन में, एंड आस्क फॉर कॉफी एंड टोस्ट, और फिर उनसे कहेंगे कस्तूरबा जी से कि वो कॉफी और टोस्ट तैयार कर दे। बट लेकिन इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन ये तो अनटाइमली आवर है। अनटाइमली होता है जिस समय पर किचन आदि सब बंद हो जाते हैं और किचन में कोई काम नहीं किया जाता, तो यानी अनटाइमली, सुनिश्चित समय था, ये सही समय नहीं था। अब द किचन वुड बी क्लोज, किचन तो बंद हो गया होगा। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, और बा यानी कस्तूरबा, कस्तूरबा तो स्वयं आराम भी कर रही होंगी। इतना उसने जब सोचा, हैड ही कॉज गांधी जी टू मच बॉदरेशन, हैड ही कॉज, क्या वो उसने समस्या दे दी है, कॉज वो कारण बन चुका है गांधी जी को, टू मच बॉदरेशन, गांधी जी को बहुत ज्यादा समस्या देने का, उसे उन्हें परेशानी में डालने का वो कारण तो नहीं बन गया है। सम 20 मिनट्स पास, लगभग 20 मिनट गुजर गए होंगे। हार्क, अचानक से उसने अपने मन में, हार्क सुनो, वॉट वॉज दैट साउंड, की आवाज कैसी है। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल्स अगेन, गांधी जी के लकड़ी के जो सैंडल्स थे उनकी दोबारा से आवाज आती है, वहां पर क्लिक क्लिक की आवाज आती है, यानी जो चलने की आवाज होती है। हैड द कॉफी बीन कॉल्ड ऑफ, यानी 20 मिनट बाद ही जब गांधी जी वहां पर आए, उनके क्लिक के लिए यानी वुडन सैंडल्स की आवाज आई, तो लड़के ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉफी का जो प्लान था वो कॉल्ड ऑफ, बंद हो गया हो, यानी ऑफ हो गया हो। हिज हार्ट सैंक, उसका जो हृदय था यानी उसका जो दिल था, यानी मन जो था, सैंक, वो उदास सा हो गया। सैंक माने डूबना, यानी मन उदास हो गया। विद इन हिम, उसके अंदर ही, यानी उसका मन उसके अंदर ही होता है, यानी कहने का मतलब कि उसका जो मन था वो उदास हो गया, उसका दिल जो था वो बैठ गया, ये सुनकर कि शायद कॉफी का जो प्लान था वो ऑफ हो गया है। बट देर वॉज गांधी जी, लेकिन गांधी जी जो थे, कैरिंग ए ट्री, वो तो एक ट्रे ला रहे थे, कवर्ड, वो ढकी हुई थी, विद वाइट खादी नैपकिन, एक सफेद खादी के रुमाल से ढकी हुई थी, जिसे वो ट्रे को लेकर आ रहे थे। द लेड वॉज डैश, लड़का बड़ा हैरान होकर देखता रहा, वॉट हैड रियली हैपेंड, कि वास्तव में हो क्या गया है। गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे,
कह रहे थे नाउ हियर इज योर कॉफी। वो कह रहे थे, गांधी जी ने कहा कि लो तुम्हारी कॉफी तैयार है, एंड टोस्ट, और इसके साथ टोस्ट भी तैयार है। एंड माइंड यू, और ध्यान रखना, आई मेड द कॉफी माई सेल्फ, कॉफी मैंने खुद बनाई है। नाउ, अब लाइक इस गुड साउथ इंडियन, और अब एक अच्छे साउथ इंडियन की तरह, दक्षिणी भारतीय की तरह, विल यू सर्टिफाई, क्या तुम ये बताओगे, सर्टिफाई करोगे कि आई कैन मेक गुड कॉफी, कि मैं अच्छी कॉफी बना सकता हूं। बट लेकिन विस्पर्ड द लैड, लेकिन लड़के ने, बट विस्पर्ड द लैड, लड़के ने धीरे से कहा कि बट लेकिन, वाई डिड यू नोट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, कि तुमने किसी और से क्यों नहीं कहा इस ट्रे को मेरे पास लाने के लिए, यानी गांधी जी स्वयं मेरे पास क्यों ले आए, आपने क्यों कष्ट किया। तो उसने धीरे से कहा, आई एम सो वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, आई पुट यू टू दिस ट्रबल, कि मैंने तुम्हें इस समस्या में डाल दिया। नाउ नाउ अब सेड गांधी जी ने कहा, डोंट रुइन योर कॉफी, अपनी कॉफी बर्बाद मत करो, कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी, जो ठंडी कॉफी होती है वो बुरी कॉफी होती है, इसलिए अच्छी नहीं होती। सो इसलिए यू सी बा वॉज रेस्टिंग, तुम समझ सकते हो कि बा जो थी आराम कर रही थी, एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें परेशान करूं, डिस्टर्ब करूं, तो मैंने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। एंड देन ही सेड सडनली, फिर उन्होंने अचानक से कहा, वेल ठीक है, आई शैल लीव यू नाउ, ठीक है मैं चलूंगा, समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई आ जाएगा जो ट्रे को लेकर चला जाएगा। वॉट दैट ऑफ ही वेंट, और इन्हीं शब्दों के साथ वो वहां से चले गए। द कॉफी वॉज लाइट, कॉफी कैसी थी, बहुत हल्की बनी हुई थी, यानी लाइट थी, बढ़िया बनी हुई थी, बट एक्सलेंट, एक्सलेंट थी, हल्की बनी हुई थी लेकिन एक्सलेंट थी, बढ़िया बनी हुई थी, यानी इसमें कॉफी कम थी, यानी एक्सलेंट, अच्छी बनाए रखी थी, बनी हुई थी। द लैड जो था, उस लड़के ने सिप्ड, उसे पिया, एज इफ इट वर नेक्टर, किस तरह से पिया उसे, मानो वो एक नेक्टर पी रहा हो। नेक्टर क्या होता है, द ड्रिंक ऑफ द गॉड्स, जो देव भगवान द्वारा दिया जाने वाला अमृत होता है, यानी जो पेय पदार्थ होता है, ऐसे ही उसे नेक्टर यानी उसे अमृत कहा जाता है। तो उसने उसे ऐसे पिया जैसे कि वो उसे अमृत हो। बट लेकिन ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वो परेशान भी था। हिज माइंड्स आइज, उसकी जो आंखें थी, उसकी आंखें, वो उन्होंने देखा कि गांधी जी, वो इमेज कर रहा है वहां पर अब कॉफी पीते हुए, कि उसकी आंखों ने क्या देखा कि गांधी जी गए, गांधी जी ओपनिंग द किचन, वहां पर उन्होंने किचन को ओपन किया, लाइटिंग द स्टोव, फिर उन्होंने स्टोव को जलाया, गैस को जलाया, मेकिंग द कॉफी, फिर उन्होंने कॉफी बनाई, एंड टोस्ट, फिर टोस्ट बनाए होंगे, एंड केयरिंग इट टू हिम, फिर उनके लिए लेकर आए। ये सब उसने इमेज किया वहां पर कॉफी पीते समय। ऑल इन ऑर्डर नोट टू डिस्टर्ब, ये सब क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते थे, अदर्स, अन्य लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। एट दैट अनटाइमली आवर, क्योंकि एक ऐसा समय था, बहुत ही अनटाइमली आवर था, एक सही समय नहीं था, अनुपयुक्त समय था ये, ऑड आवर था ये। तो इस ऑड आवर में, एक अनुपयुक्त समय में उन्होंने इस कॉफी को उसके लिए बनाया, तो वो इमेज कर रहा था इन सब की। और ही वॉज ओवरवेल्म, इसलिए वो कैसा हो गया, बहुत ज्यादा वंडर्ड हो गया, बहुत ज्यादा हैरान हुआ, बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गया उनकी इस कार्य से। तो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। अगर पसंद आए तो इसे कमेंट शेयर लाइक जरूर करें, और आगे हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।